आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और ये जो 100 साल पूरे हुए हैं, इनको अंग्रेजों को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि कुछ संगठन अंग्रेजों ने बनाए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से एक ऐसा भाषण दिया जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। और ये भाषण उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को लेकर था। आरएसएस का गठन 1925 में हुआ था और 2025 को आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए। इसी मौके पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की काफ़ी ज़्यादा चर्चा की। उन्होंने कहा कि गर्व के साथ चर्चा करना चाहता हूं कि आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उन्होंने कहा कि आरएसएस की 100 साल की स्वर्णिम पृष्ठभूमि और गौरवपूर्ण इतिहास है। मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। वो आगे कहते हैं कि व्यक्ति के निर्माण से राष्ट्र के निर्माण के संकल्प को लेकर आरएसएस ने मां भारती के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस का बखान कर रहे हैं, क्या वाकई में आरएसएस ने राष्ट्र का निर्माण किया है? आरएसएस का गठन तब हुआ जब देश गुलाम था और 1925 से लेकर 1947 तक पूरे 23 साल में आरएसएस का देश की आज़ादी में कोई भी योगदान नजर नहीं आता है। आरएसएस ने देश के स्वतंत्रता आंदोलनों में कभी भाग नहीं लिया। आरएसएस अंग्रेजों के साथ रही। आरएसएस ने भारतीय तिरंगे झंडे का विरोध किया। आरएसएस ने भारतीय संविधान का विरोध किया। आरएसएस ने 2002 तक अपने नागपुर के कार्यालय पर कभी भी तिरंगा झंडा नहीं फहराया। फिर किस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि आरएसएस ने भारत देश को बनाने का काम किया? अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी की इस बात को लेकर आरएसएस पर भी निशाना साधा और प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये जो ग्रुप है संगी साथी, ये अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेजों ने भारतीयों की एकता को देखते हुए ऐसे संगठनों का निर्माण करवाया जिससे कि धर्म के नाम पर लड़ाया जा सके और भारत देश के ऊपर राज किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी के संविधान में यह था कि ये सेकुलर पार्टी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों से भटक गई और अब इनकी विचारधारा सोशलिस्ट यानी समाजवादी नहीं रही है। ये जो ग्रुप है ये संगी साथी और भारतीय जनता पार्टी, मैंने कई बार कहा आपसे और फिर एक बार याद दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और भारतीय जनता पार्टी के पहले अधिवेशन में ये तय हुआ था कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा सोशलिस्ट होगी, सेकुलर होगी। ये आज फिर सोचना इनको, और ये जो 100 साल पूरे हुए हैं, इनको अंग्रेजों को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि सुनने में आता है और कुछ इतिहासकार ये लिखते हैं कि कुछ संगठन अंग्रेजों ने बनाए थे जिससे भारत को धर्म के आधार पर विभाजित किया जा सके, हिंदू और मुसलमान की खाई पैदा की जा सके। इसलिए संगी साथियों को भी अपनी पहली विचारधारा जो थी समाजवादी और सेकुलर,
उसको याद रख करके देश को और आगे बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।